दिन बेटा तुम भी चलो। नहीं, इन दोनों को रहने दो, खामखा बीमार पड़ जाएंगे। वैसे भी उन्हें बारिश में जाना इतना पसंद नहीं है, लेकिन इसको पसंद है। इसे ही ले जाओ, क्योंकि मैं मना करूंगी आप सुनोगे ही नहीं। और ये बताओ, पकौड़े खा रहे हो या नहीं? खा लूंगा भाग्यवान, लेकिन पहले अपनी बेटी के साथ नाव बनाऊंगा, इसलिए मैं छत पर जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। दोनों बाप बेटी छत पर जाते हैं, बारिश में भीगने लगते हैं और फिर छत पर एक कमरा भी था जिसके अंदर बाप बेटी कागज की नाव बनाते हैं। पापा देखो, ये बन गया क्या? नहीं बेटा, लेकिन मैंने अपनी एक नाव तैयार कर दी है। जा तू इसके साथ खेल, मैं तेरी नाव बना कर लाता हूँ। ठीक है पापा। प्रिया नाव बनाकर छत पर जमे पानी में अपनी नाव को चलाती है। वहीं पिता एक और कागज की नाव बना देता है, लेकिन बाहर बारिश में उसके कागज की नाव खराब होती है, इसलिए वो एक छाता लेकर आता है। उसे छाते से ऊपर जो तार जा रहा था वो लटक कर बारिश में भीगने लगता है और साइड से वो थोड़ा कटा हुआ भी था, लेकिन हरीश को इस बात की खबर नहीं थी। इतने में प्रिया बारिश में भीगकर छींक मारने लगती है। अच्छू, अच्छू पापा। ओ मेरी बच्ची, बस बहुत नाव चला ली तूने, अब अंदर आ जा, कमरे में बैठ जा, छींक आ रही है। ठीक है पापा। प्रिया कमरे में आ जाती है। हरीश तौलिया से उसके बाल और हाथ पैर पोंछ देता है। इतने में हरीश की नजर उस तार पर पड़ती है। अरे ये तार कैसे नीचे लटक रही है, इसे ऊपर कर देता हूँ वरना किसी को भी छू जाएगी, वैसे ही बारिश का मौसम है। कुछ ही देर बाद हरीश को उस तार से इतना जोरदार करंट लगता है कि वो कुछ देर तक यूं ही खड़ा रहता है और फिर अचानक से जमीन पर गिर पड़ता है। पापा, मम्मी जल्दी आओ। प्रिया की चीख निकलती है। घर वाले हादसा देखकर डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन हरीश बच नहीं पाता। और अगले दिन उसका जब अंतिम संस्कार होता है तब प्रिया अपने पिता के पास आती है। तब राजेश्वरी उसका हाथ झटक कर दूर पटक देती है। कमबख्त नालायक, मनहूस खा गई मेरे पति को, खुशी मिल गई तेरे दिल को, बना ली तूने बारिश में नाव इनके साथ। अरे ये सिर्फ तेरा ही बाप था क्या? तेरे दो छोटे भाई बहनों के बारे में नहीं सोचा तूने? मम्मी, मम्मी सुनो। अरे क्या है, चली जा हम सबकी नजरों से, दूर अंदर कमरे में। और तब से आज तक बस मैं सबकी निगाहों में गुनाहगार हूँ और बारिश से दूर हूँ। इन 15 सालों में मैंने बहुत कुछ झेला है। झेलने की बच्ची, जा मेरे लिए मैंगो शेक बना। ओह बहन, तेरे हाथ पर नीले निशान कैसे? मम्मी से तेरी सुताई हो गई क्या? ओ कपड़े भी भीगे हुए हैं, बारिश में भीगी होगी। चलो आराम कर लो। अंकिता, तू मेरी सगी छोटी बहन है, मुझे ऐसी हालत में देखकर तेरा दिल पसीजता नहीं है क्या? तुम्हारा पसीजता है? तुम्हारी वजह से पापा हमसे दूर हो गए। मेरा रेनकोट दो उठाकर, वहाँ से मैं जा रही हूँ। मैं भी चलूं? थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ज्यादा ही हाथ पैरों में आराम है तो माँ से बोल देती हूँ। ऐसा कहकर अंकिता अपने रेनकोट पहनकर बाहर दोस्तों के साथ घूमने चली जाती है। दोस्तों, इस कहानी में जो प्रिया के साथ हो रहा है, अगर आपके साथ होता, आपको बारिश में निकलने नहीं दिया जाता, तो आप भी क्या यही सब सहेंगे या इस स्थिति का विरोध करेंगे? अपनी राय हमें जरूर बताएं। घर के सभी बच्चे खुश रहते हैं, बस प्रिया ही घर में काम करती हुई पिसती है। उसके साथ हर कोई दुर्व्यवहार करता है और उसे ताने देता है। कभी उसे बारिश में बाहर निकलने नहीं दिया जाता। जानबूझकर भाई बार बार कीचड़ के पैर लाता है तो वो भी प्रिया ही साफ करती है। और फिर जल्दबाजी में पंडित राजेश्वरी और यशोदा को एक रिश्ता बताता है। देखिए, अगर आपको इस महीने में ही शादी करनी है तो मेरे पास सिर्फ एक रिश्ता है, जिन्हें कुछ चाहिए भी नहीं, लेकिन उस घर में सास नहीं है। आप ऐसे घर में अपनी बेटी को ब्याहना चाहती हैं, जो कि सास बिना ससुराल है। दीदी, यहीं शादी कर दो, कम से कम उसकी अकल ठिकाने तो रहेगी और वहाँ से कहीं बाहर आ जा भी नहीं सकती। और सबसे अच्छी बात कि कुछ देना नहीं पड़ेगा, घर का कूड़ा घर से गया। और पंडित जी कौन है घर में? अरे बहन जी, सास को छोड़कर सब हैं, ससुर, जेठ, देवर, जेठानी, उसके बच्चे, नंद। वाह, मैं इतने सारे लोग इसका जीना हराम कर देंगे। पंडित जी, लड़के की फोटो तो मुझे पसंद आ गई है, आप उनके घर वालों से बात कीजिए। घर आकर राजेश्वरी जब अपने देवर को शादी की बात बताती है तब प्रिया भी सुन लेती है और उसके लिए बिना सास वाले ससुराल को ढूंढा गया है। लेकिन माँ, आपको ये रिश्ता क्यों पसंद आया? अरे सबसे ज्यादा कलेश तो सास करती है। सास नहीं होगी तो उसकी जिंदगी झंड कैसे होगी? अरे तुझे पता नहीं, जिस घर में सास नहीं होती वहाँ मर्दों की ज्यादा चलती है। और फिर इसकी जेठानी भी है, वो सास बनने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वाह माँ, एकदम सही जगह रिश्ता फिक्स हुआ है। अब तो ये बोझ भी हमारे घर से गया, इसकी मनुष्य शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी।
मैं सोच भी नहीं सकती, मेरे घर वालों के लिए मेरे मन में इतना मैल भरा है कि मुझसे नफरत करते और मुझे बिना सास के ससुराल में भेज रहे हैं। सब लोग जतिन की बात पर हंसते हैं। इतने में फिर से बारिश शुरू हो जाती है। ओए बल्ले बल्ले, आज तो फिर बारिश हो गई। और नो, मैंने बाहर अपने नए स्पोर्ट्स शूज रखे थे। जरा लेकर आता हूँ। जतिन अपने स्पोर्ट्स शूज बाहर आंगन में लेने जाता है कि मिट्टी में उसका पाँव फिसल जाता है और कीचड़ में गिर जाता है। ये देखकर गली के बच्चे और अंकिता जोर जोर से हंसने लगती है। भाई तेरा तो पोपट हो गया। भैया आप तो हंटी डमटी से भी ज्यादा गिरे हुए हो। ये देखकर दूर खड़ी प्रिया भी हंसने लगती है। सही है, जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है उसके साथ भी बुरा होता है। और फिर 2 हफ्ते बाद प्रिया की हल्दी का फंक्शन होता है, जहाँ नाच गाने हो रहे थे और पड़ोसन रिश्तेदारी आपस में बात बना रहे थे कि सास बिना ससुराल में बहू के साथ बहुत बुरा होता है। इस बात से प्रिया और भी ज्यादा डर जाती है। फिर अगले दिन उसकी शादी धूमधाम से रोहित के साथ हो जाती है। गृह प्रवेश के समय जेठानी शालू आगे आकर, देखो अब माँ जी तो है नहीं, तो मुझे ही ये रस्म करनी होगी, तो ध्यान से सुनो। दाएं पैर से चावल का कलश गिराकर अंदर आ जाओ। हाँ हाँ दीदी। प्रिया दाएं पैर से चावल का कलश गिराकर अंदर आती है और शालू उसकी आरती करती है। अब से आप इस घर की बहू हो भाभी, तो ध्यान रहे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और आपकी सास नहीं है इसका मतलब ये नहीं है आप इस घर में कुछ भी करोगी। प्रिया डर के मारे मुंडी हिलाकर नजरें झुकाए रखती है। यहाँ तो ससुराल में आते ही 2 मिनट में वार्निंग मिल गई मुझे। अरे भाई शाइना, तू अपनी भाभी से इस तरीके से बात क्यों कर रही है? देख वो डर रही है। अरे पापा ये प्रैंक है, भाभी को कुछ नहीं पता चलेगा। आज उन्हें डरने दो, कल पहली रसोई के खाना खाने पर सरप्राइज कर देंगे। ओहो, तुम जेनजियों के चोचले भी ना। चाची हेलो, आपके दांत हो रहे हैं येलो। सभी लोग हंसने लगते हैं, लेकिन प्रिया अभी भी खौफ में होती है। छोटा सा बच्चा टिंकू स्केट से खेलता है। जब प्रिया अंदर आती है तब उसके पैरों के नीचे स्केट आ जाता है और वो डिसबैलेंस होकर अपने साथ जेठ को भी गिरा देती है। जेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। भला ये कैसी गलती है तुम्हारी जिसके लिए मैं माफ कर दूं? आते ही तुमने ये सब चालू कर दिया। हाँ, बेचारी डर गई, लेकिन कोई बात नहीं, कल हम सब तुम्हारे साथ हंसते हुए मिलेंगे। क्या प्रिया तुम भी? अब खड़ी क्या हो, जाओ देवर जी इसे अपने साथ ले जाओ। कल से तो इसकी उल्टी गिनती शुरू। लगता है मेरे मायके में सब जो बोल रहे थे वही सच है। यहाँ भी मैं खुश नहीं रहूंगी। पता नहीं कल मेरे साथ क्या होगा। प्रिया डरते डरते अपने पति के साथ कमरे में जाती है। उसे सबके सब एक जैसे लग रहे थे, सिर्फ छोटे बच्चों को छोड़कर। उसके जाने के बाद पूरा परिवार हंसता है। चालू भाभी, अपनी छोटी भाभी को आते ही डरा दिया, सास बिना ससुराल में। हाँ, उसकी शक्ल देखने लायक थी। और ये भी कम नहीं है तुम्हारे भैया। अरे हाँ, तो बहती गंगा में हाथ तो धोना ही पड़ेगा ना। पापा, आपने भी अपनी नई बहू को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अरे ये तुम बच्चों के प्रैंक में मुझे शाइना की वजह से आना पड़ा, लेकिन कल सब उससे हंस के बात करना, वरना अपने ससुराल में डर के घूमती रहेगी। प्रिया और रोहित दोनों सो जाते हैं। अगले दिन प्रिया नई नवेली बहू की तरह तैयार होकर डर डर के अपनी पहली रसोई का खाना बना देती है और उसको परोसती है। सब बिना रिएक्शन के दिए खाना खाते हैं। ये सब तो ऐसे खाना खा रहे हैं जैसे कि मैंने बहुत बेकार खाना बनाया हो। पापा जी, जेठ जी, खाना अच्छा तो बना है ना? दीदी अरे अब बस और एक्टिंग नहीं कर सकता। हाँ, बहुत अच्छा गाना बनाया है। हाँ, पनीर की सब्जी वाकई में बहुत बढ़िया बढ़िया, होटल जैसी। और सुनो, हम सब लोग भी हंसते हैं। कल तुम्हारे साथ प्रैंक हुआ था। अपने ससुराल वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब तुम्हारी नंद का किया धरा था। हाँ भाभी, आपने बहुत बढ़िया खाना बनाया है, जरा और देना। जी जी, ये लीजिए। और शाइना तुम भी। ये लोग अभी तो हंस रहे हैं, लेकिन क्या पता ये लोग अभी भी झूठ बोल रहे हों। इनका कौन सा चेहरा सच्चा है मुझे कैसे पता चलेगा? प्रिया ससुराल में भी खोई खोई सी रहती है। उसके चेहरे पर डर की वजह से अभी तक मुस्कुराहट नहीं आई थी। हालांकि वो अपने ससुराल में सबसे बात कर रही थी और बच्चे के साथ खुश थी। चाची चाची लो ना, मेरे हाथ से आइसक्रीम खाओ। बेटा पहले आप आइसक्रीम खा लो, फिर मैं खा लूंगी। बस एक यही है जिसके साथ मेरा मन लग रहा है। प्रिया बच्चे और उसके खिलौने के साथ खेलती है। घर में सब उसे खुश देखकर खुश होते हैं। अगले दिन ससुराल में जोरदार बारिश होती है। शाइना, शौर्य तो गार्डन में नहाने चले जाते हैं। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है। अरे भाभी को भी बुलाओ ना। भाभी की तो ससुराल में पहली बारिश है, हमें उन्हें खुश करना चाहिए। अरे हाँ,
तुमने मेरे ससुराल में पहली बारिश यादगार बनाई थी, ऐसा ही प्रिया के साथ भी करना। देवर जी, दूर खड़े कॉफी क्या पी रहे हो? अपनी बीवी को बाहर लेकर आओ। लाया भाभी। एक तरफ बारिश देखकर अपने कमरे की खिड़की को भी डर के मारे प्रिया बंद कर देती है और कमरे की लाइट बंद करके कोने में सिमट जाती है और कांप रही